तो पिछले कुछ हफ्तों से हम लोग कुछ पढ़ाई हम लोग सीख रहे थे. यस ब्रदर, थैंक यू. यस 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 ब्रदर, ड्यूटी का टाइम. हमारे भाई इस समय में आके जाते हैं. वो एक ओमान एक्सचेंज में काम करते हैं. उस समय में आ रहे, प्रभु के नाम के लिए धन्यवाद देते हैं. आमीन. वापस फिर कभी हम लोग मिलते हैं समय में, प्रभु क्या घर में हम लोग समय बिताएंगे. थैंक यू ब्रदर, खुदा आपको आशीष करे. जय मसीह की. आमीन आमीन. हालेलुया बोलेंगे, हालेलुया बोलेंगे, हालेलुया, 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 हालेलुया. आमीन. पिछले कुछ हफ्तों से हम लोग झाड़ियों के पेड़ के बारे में सीख रहे थे. मेरा शिक्षण अभी ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन जैसे मैंने कुछ तैयारी कर रहा था, वापस घर जाके पढ़ाई कर रहा था, प्रभु मुझसे कुछ अलग बात कर रहा था. प्रभु बोल रहा था तेरे कलीसिया के लिए, तेरे बच्चों के लिए कुछ अलग उत्तेजन तू दे करके. मैं बोला परमेश्वर, ये पिछले 1-1.5 महीने से ये पढ़ाई चल रहा है ना. आई एम टीचिंग ऑल दिस थिंग्स. ये मैंने और एक ब्रेक होने के बाद और सिखाना पड़ेगा इन सारे बातों. लेकिन परमेश्वर की वाणी में सुना. मैं बोल सकता हूँ विश्वास के साथ, अधिकार से बोलता हूँ कि परमेश्वर मुझसे बोल रहा था. फिर मैं बोला खुदा क्या तू बात करना चाहता है तेरे लोगों से, क्या उत्तेजन मैं करूँ, यानी मेरे लिए क्या है, क्योंकि वापस इतना सब पढ़ाई करके वापस मुझे करना है. मैं बोला प्रभु तू ही मेरे लिए मार्गदर्शित खोल करके. तब परमेश्वर ने 2 वचन दिया मेरे को. उन दोनों वचनों के पे मैं तैयारी कर रहा था, लेकिन इस बात पर प्रभु ने मुझे अगुवाई की और परमेश्वर ने आशीषित किया. उसी वचन को लेके आज मैं आप सबको उत्तेजन करना चाहता हूँ. हालेलुया बोलेंगे, हालेलुया बोलेंगे. उत्पत्ति इसका 37वां अध्याय 3 और 4 वचन. जेनेसिस, द बुक ऑफ जेनेसिस 37 वर्स 3 and 4. उत्पत्ति इसका 37वां अध्याय 3 और 4. इस्राएल अपने सब पुत्रों से बढ़कर यूसुफ से प्रीति रखता था. और इज़राइल अपने सब पुत्रों से बढ़कर यूसुफ से प्रीति रखा था. आगे, क्योंकि वो उसके बुढ़ापे का पुत्र था. उसके बुढ़ापे का पुत्र था. तो बाकी 11 पुत्र क्या थे? चलो आगे पढ़ते. उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया. और उसने उसके लिए रंग बिरंगे अंगरखा बनाया. बोले सब मिलके रंग बिरंग, रंग बिरंगा. बोलिए रंग बिरंगा, बिरंगा. बोलिए और एक बार जोर से, रंग बिरंगा अंगरखा बनाया. आमीन. आगे, परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है, तब वे उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते थे. और उसके साथ ठीक से, या काफी, और उसके साथ ठीक से बात नहीं कर रहे थे. 2 बातें हैं मैं यहाँ पे मैं उत्तेजन करना चाहता हूँ. रंग बिरंगा अंगरख, और दूसरा उसके भाई लोग उसके साथ ठीक से बात नहीं कर रहे थे. छोटी सी प्रार्थना. प्रभु हम धन्यवाद देते, आज मैं यही हम चाहते प्रभु, तू तेरी आत्मा के द्वारा हमसे बात कर. आगे का समय तेरे हाथों में देते. तेरा वचन खाली नहीं हाथ जाएगा, क्योंकि तेरा वचन में सामर्थ्य, शक्ति है, चंगाई है, शिफा है. यीशु मसीह के नाम से आमेन, आमेन. आज मैं आप लोगों को जो परमेश्वर खुदा ने मुझे बोझ दिया, उस वचन के द्वारा मैं आपको उत्तेजन करना चाहता हूं. और मेरा इस मैसेज का शीर्षक है लॉस्ट थिंग्स विल रिटर्न. खोया हुआ चीज वापस आ जाएगा. हालेलुया बोलेंगे. आज खुदा आपसे स्पेशली बात कर रहा है. ये मैं झाड़ियों के बारे में मैं सिखा रहा था. परमेश्वर ने बोला रुक, ये बातें बता. मैं बोला क्यों? फिर जैसे मैं इसका पढ़ाई कर रहा था, बहुत सारे बात परमेश्वर मुझसे बात करने लगा. आज वही वचन के द्वारा आप सबको मैं उत्तेजन करना चाहता हूं. खोई हुई चीज वापस आएगी. आपको कुछ लोगों को नहीं चाहिए, इसके लिए चुपचाप है. ऐसा ही होगा. वचन क्या बोलता मालूम है? जब तक कार्य नहीं होता है कुछ नहीं. विश्वास है? बोलो, खुदा ने मुंह खोला है. बोलो जोर से आमेन. बोले अपने हाथों, खोई हुई चीज. बोले हाथ उठा के बोलिए, खोई हुई चीज वापस आ जाएगी.
हालेलुया। तो हम लोगों ने जो अध्याय पढ़ा है उसमें लिखा है कि इज़राइल ने उसका पुत्र यूसुफ से बहुत प्यार किया और उसके लिए क्या बनाया उसने? अंगरखा, एक कोट बनाया, डालना ब्रदर, है ना, देखना, एक वस्त्र उसने बनाया। कैसा वस्त्र बनाया? ये वस्त्र बनाया। हालेलुया बोलेंगे। बाइबल कहता है रंग बिरंग, है ना, कलरफुल वस्त्र, है ना, इज़राइल ने, यानी कि याकूब जो उसका डैडी था, पिताजी था, यूसुफ के लिए रंग बिरंग वस्त्र बनाया। हालेलुया। बाकी के 11 लोग कहाँ चले गए थे? क्यों यूसुफ के लिए खुदा ने बनाया? ये हम लोग जानने वाले हैं। हालेलुया। कुछ स्लाइड्स में लेके आया, आमेन, ठीक है ब्रदर। तो हम लोग देखेंगे व्हाट डज द रोब्स प्रेजेंट इन द बाइबल, है ना, हम लोग सीख रहे, आमेन, इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं कि अंगरख, है ना, शाही वस्त्र जो है बाइबल में क्या उसका महत्वपूर्ण है, क्यों उसने रंग बिरंग कपड़ा बनाया। हालेलुया बोलेंगे। सादा कपड़ा, एक शर्ट है पैंट डाल सकते। उस जमाने में ऐसे ही वस्त्र वो लोग पहनते थे। ये ना, ये जो देख रहे हैं ना आप लोग, ये जो पिक्चर्स दिखा रहा हूं मैं आप लोगों को, देखिए ये अंग शाही वस्त्र बोलते हैं ना। ये अभी का डिफरेंट है ना, हम लोग पढ़ने वाले है ना, आपको समझ में आएगा क्या बाइबल में इस वस्त्रों क्या प्रतिनिधि दिखाता है। व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट इन द बाइबल? पहला, इट रिप्रेजेंट्स क्लेanलीनेस एंड वर्दीनेस। इंग्लिश में ऐसे लिखा है, इट रिप्रेजेंट्स, यह स्वच्छता और योग्यता का प्रतिनिधित्व करता है। हालेलुया बोलेंगे। आमेन। मैं आप लोगों को अंगरख, है ना, शाही वस्त्र के बारे में आपको सिखा रहा हूं। तो पहला क्या दिखाता है? वो स्वच्छता और योग्यता। सभी मिलकर बोलेंगे, स्वच्छता और दूसरा क्या दिखाता है? इट रिप्रेजेंट्स एक्सेप्टेबल एंड जस्टिफाइड, है ना, दैट वी आर एक्सेप्टेबल एंड जस्टिफाइड। वेरी इंपॉर्टेंट है। आमेन। कभी आपको बताऊंगा, हिंदी में ऐसा लिखा है, स्वीकार और न्यायोचित, यानी कि उचित, उसके बारे में ये दिखलाता है, दर्शाता है। हालेलुया बोलेंगे। तीसरा, इट्स अ सिंबल ऑफ अथॉरिटी, अधिकार। हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया बोलेंगे। अधिकार का प्रतीक वो दिखाता है। चौथा, इट रिप्रेजेंट्स प्रति, ना, धार्मिकता, राइचियसनेस। हालेलुया बोलेंगे। क्या दिखाता है ये? राइचियसनेस के बारे में। अभी मैं ये यूसुफ का रंग बिरंग वस्त्र, शाही वस्त्र के बारे में बता रहा हूं, और बाइबल वस्त्र के बारे में क्या बोलता है ये आपको मैं सिखा रहा हूं। हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। पांचवा, इट रिप्रेजेंट्स वेल्थ, इट सिग्निफाइज वेल्थ, यानी कि महत्व, ऐसा धन के द्वारे में बताता है, प्रतीक रखता है ना। देखेंगे शाही वस्त्र केवल अगर देखेंगे तो सिर्फ अमीर लोग ये डालते थे, है ना, जो धनवान है इवन वही लोग शाही वस्त्र डालते थे, बाकी सब नहीं डालते थे, है ना। क्वीन एलिजाबेथ देखेंगे तो उनका ड्रेसेस देखेंगे तो बोलेंगे हाँ, है ना, कपड़ा देख के आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ बाबा ये आगे सीखेंगे हम लोग, बहुत खुश होने वाले आप लोग। हालेलुया बोलेंगे। छठवा, आमेन, क्या दर्शाता है ना, इट्स टू सिग्निफाइज दैट यू आर, दैट गॉड हैज सेंट यू, कि परमेश्वर आपको भेजा है। हालेलुया बताएंगे। तो क्या 6 बातें हैं, है ना। अभी आप बोलेंगे शाही वस्त्र कहाँ है, देने वाला हूँ, लेके आया। ब्रदर रेडी है ना? ब्रदर वंदश पार्सल सभी के लिए वस्त्र आ गए, शाही वस्त्र आ गए। भाई प्रेम फॉलोअप कर रहे उसके लिए तो आ जाएगा, आमेन, है ना, हम सब डालेंगे। तो क्या क्या, पहला बात क्या है? स्वच्छता और योग्यता। दूसरा स्वीकार और उचित। तीसरा अधिकार का प्रतीक। चौथा धार्मिकता का प्रतिनिधि। और चौथा, पांचवा महत्व, धन का प्रतीक। आमेन। और आगे छठवा, आमेन, कि आप ईश्वर के द्वारा भेजे हुए
संतान है। तो हम लोग यूसुफ के बारे में है ना, बाइबल में भी कुछ शाही वस्त्र के बारे में लिखा है। तो बाइबल कहता है कि यूसुफ को उसके पिता ने बहुत प्यार किया और उसके प्रतीक प्यार बहुत अधिक रखता था, इसलिए रंग बिरंग शाही वस्त्र उसने बनाए। लेकिन उसके जो दूसरे भाई लोग थे वो उसके साथ बहुत खुश थे। सही है, बोलो क्या थे? नफरत करते थे। हाँ, इधर भी कुछ भाई लोग हैं जो अपने दूसरे भाई से नफरत करते हैं। हालेलुया, आमेन आमेन। एक स्पेशल कोट बना है ना, अभी मैंने पर्पसली डाला। इसका कारण क्या था मालूम है ना? आपका चेहरे पे एक रंग अलग आ गया। ये क्या आज ये ना आज कोट डाल क्या? कारण इसका यही है। ये मैं जैसे मैं गिटार खेल रहा था, देख रहा था आप सबको, लेकिन जब ये डाल के आया मैं, डाल के आने के बाद सब हंसने लगे। वो क्या है आज स्पेशल? इसका कारण यही है ना, इट रिप्रेजेंट्स, क्या दिखाता है? एक अलग महत्वता दिखाता है। हालेलुया। कुछ लोग सोचे रहेंगे इसका शादी का सालगिरह हो सकता है। हाँ नहीं, कुछ लोग बोले रहेंगे, सोचे रहेंगे नहीं नहीं यूट्यूब में जा रहा ना इसके लिए इसका नखरा है। कुछ लोग सोचे रहेंगे हाँ इसका आज जन्मदिन है, शायद उसके वजह से हो सकता। बहुत सारे विचार आए रहेंगे, है ना? लेकिन कारण क्या था? फर्क आपने समझा, देखा आपने? अभी निकाल सकता हूं ये, मैं निकाल के अभी मैं प्रचार करूंगा। कारण क्या था? जब शाही वस्त्र आता है कुछ डिफरेंस दिखाता है। आमीन। हमारे ज़माने में जब जोना जाफेद यानी जैसन के एज में मैं जो था, है ना, सिर्फ ये जो कोट है सिर्फ शादी में पहना जाते थे। मेरे भाई अविनाश बोलेंगे, जानते हैं ना, सिर्फ जो दूल्हा है ना तो दूल्हा ही, बाकी सब देखेंगे छत्रपति रहेंगे हम लोग। नया कपड़े रहेंगे, नया कपड़े रहेगा, नहीं करके नहीं है। लेकिन जो दूल्हा है ना केवल दूल्हा ही सूट पहन के रहेगा। लेकिन आज का जमाना बदल गया है। आमीन। दूल्हा कहाँ है? सब लोग कोट पहन के है, लेकिन हम लोग पहचान सकते क्या है? जो लड़की के बाजू है वही दूल्हा है। ऊपर खड़ा है। आज कॉमन हो गया। यानी कि क्या? वस्त्र जो है एक इंपॉर्टेंस दिखाता है सभी के लिए। हालेलुया। बताएंगे आमीन। क्यों ना मैं पर्पसली, मेरी बेटी पूछ रही थी आज क्यों, मेरी बीवी भी सोच रही थी अरे इन्हें आज क्यों लेके जा रहा है। अभी घर जाने के बाद वो पूछेगी, मेरी बेटी जाके बताएगी। मैंने उनको किसी को बताया नहीं। मैं बोला डालू नहीं डालू डालू। फिर बताने का कारण क्या, डालने का कारण क्या था, है ना? एक इंपॉर्टेंस, एक दर्जा दिखाता है ना, है ना? और हम सब उसके बंदे हैं। हालेलुया। ये 5 चीजें जो बताए ना, हम लोग आगे सीखने वाले। परमेश्वर कार्य किया और वचन आपके लिए गुड न्यूज है। आमीन। इज़राइल ने यूसुफ से अधिक प्यार किया, लेकिन बाइबल कहता है परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया, उसका एक पुत्र यीशु मसीह को आपको और मेरे लिए दे दिया। हालेलुया। बोले आज आप लोग यहाँ पे बैठे हैं। मेरे भाई लोग आज 4 महीने हो गए कोई देश में आके, हमारे भाई लोग को जाके उनको मिले, आज यहाँ पे आए हम सब। मैं यहाँ पे हूँ केवल यही है क्योंकि मेरा परवदिगार, मेरा ईश्वर, मेरा परमेश्वर ने आज्ञा दी यीशु मसीह को कि जा और जॉर्ज का उद्धार होने दे। समझ में? ये बाइबल में लिखा है, मेरा नहीं है। परमेश्वर ने, पिता ने आपसे प्यार किया, इसके लिए आप उद्धार पाए। जब तक पिता परवानगी नहीं देता है, अनलेस अंटिल फादर गिव्स द परमिशन, जीसस कैन नॉट डू एनीथिंग। हालेलुया। आज ये लोग सब भाई लोग, आज हम यहाँ पे सभी लोग बैठे इज ओनली बिकॉज गॉड लव्स यू। हाथ उठाते बोलना धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। 37वां अध्याय 23वां वचन, जल्दी से जाएंगे हम लोग। सेम उत्पत्ति, जेनेसिस, नॉट यू, 37:23। इसलिए ऐसा हुआ कि जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा तब उन्होंने उसका रंग बिरंगा अंग रखा जिसे वो पहने हुए था, उतार लिया। उतार दिया। हालेलुया बोलेंगे। आमीन।
यूसुफ से उसका पिता बहुत प्यार करते थे, रंग बिरंग एक शाही वस्त्र बनाया, लेकिन उसके भाई लोग उससे खुश नहीं थे। आमीन। अपने भी कुछ भाई लोग हैं, हमारे खुद के भाई बहन हो सकते जो हमसे खुश नहीं। क्यों? कुवैत में काम मिला है, घर बांध रहा है बड़ा बड़ा, एक नहीं दो नहीं 3 बंगला, बड़े बड़े कार है। आपको लगता है आपके भाई लोग बहन लोग खुश है? सच्चाई बोलता हूं, नहीं है। खुद के हमारे भाई, खुद के बहन, क्षमा करना, मेरे भी भाई है, मेरे वो लोग यूट्यूब पे देखेंगे लेकिन खुश नहीं होते। क्यों? इंसान जलता है। ऐसा है कोई जो जलने वाले से? कितने लोग मेरे साथ विश्वास करेंगे जो मैं शर्ट पहनता हूं वही शर्ट मेरे भाई के पास रहना है? कितने लोग ऐसे प्रार्थना किए रहेंगे? वेरी गुड। सॉरी बहन लोग, कितने लोग प्रार्थना करेंगे जो मेरा नेकलेस बड़ा रानी का हार है सेम मेरी सासू माँ के पास भी रहना चाहिए? ब्रदर, मेरे बीवी को बोलने वाली मेरी बेटी जाके बहुत से कम लोग हैं। हालेलुया। बाइबल कहता है चोर आता है चोरी करने, डिस्ट्रॉय करने के लिए, नाश करने के लिए। यीशु मसीह आया अनंत जीवन देने के। इसके लिए आप सब यहाँ पे बैठे, खुदा एक अनंत जीवन देने के लिए। चलो यूसुफ के बारे में देखा हम लोग, और एक मेरे जो सबसे बड़ा हीरो है उनके बारे में देखेंगे, यीशु मसीह के बारे में। मत्ती के शुभ वर्तमान इसका 27वां अध्याय 31वां वचन। जब वे उसका ठट्टा कर चुके तो वह भागा उस पर से उतार कर फिर उसी के कपड़े उसे पहनाए और क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले चले। हालेलुया। देखिए यीशु मसीह के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ यहाँ पे। ये यीशु मसीह नहीं है, बोलेंगे हाँ ये यीशु है करके ना, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए फोटो डाला है, तो एक्चुअली ऐसे नहीं, इससे सुंदर मेरा परमेश्वर दिखता है। हालेलुया बोलेंगे। आमीन। यूसुफ और यीशु मसीह के बारे में बहुत सारे बातें मिलजुलता है। आमीन। यीशु मसीह के साथ भी ऐसे ही हुआ। क्या हुआ ब्रदर? पढ़ना, जब उसके ठट्टाओं पर, पढ़िए, जब ब्रदर पंजाबी में है ये, पढ़िए ना। जद वो ठट्ठा कर हटे तद उन्होंने ਉਹ ਚੋਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲਾਹ ਲਿਆ और उसके कपड़े ਉਹਨੂੰ ਪਾਏ ਅਤੇ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। आमीन। तो बाइबल ऐसे लिखता है जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर लेके जाके उसको चढ़ाने वाले थे तो उसके कपड़े जो वस्त्र थे यीशु मसीह के निकाले। केवल वही नहीं है, निकाल के वो लोगों ने, सैनिक लोगों ने क्या किया, उसको टुकड़े में बांट कर उन्होंने, वो लोगों ने लॉटरी खेला है ना, लॉटरी खेला और कहा ये कपड़ा किसको जाएगा किसको नहीं जाएगा करके। वाह रे वाह। क्यों ऐसा किया रहेगा? मुश्किल है सोचने के बारे में। केवल वही नहीं, यूसुफ का देखेंगे, उसके भाई लोगों ने छीन लिया और उसके पिताजी के पास बोला, ये स्टोरी हम लोग जानते, आपका है ना, जानवर किसी ने खा लेंगे, रंग बिरंग ले लिया। यहाँ पे यीशु मसीह का भी कपड़ा उतार लिया गया था। आज मैं आपको क्या सिखा रहा हूं? खोया हुआ चीज वापस आने वाला है। हालेलुया। उसके बारे में मैं आपको सिखा रहा हूं। यूसुफ का रंग बिरंगा रॉयल रोब, शाही वस्त्र, उसके खुद के भाई लोगों ने छीन लिया। यहां पे हम देखते हैं, है ना, यहूदियों का राजा, इन सैनिक लोग, सभी लोग यीशु मसीह का कपड़ा छीन लिया और लॉटरी खेले कि किसको क्या कपड़ा जाएगा, टुकड़ों के बांध रहे थे। हालेलुया बताएंगे। किसी का कपड़ा उतारना अच्छी बात है? सोचो, जब हम हमारे कपड़े उतारते हैं घर में दरवाजा बंद करते हैं, पति पत्नी हो तो भी, है ना, आपको तो मालूम नहीं है आपका, लेकिन सच्चाई यही है, एक इज्जत होता है। हालेलुया बोलेंगे। दरवाजा बंद करके ही हम लोग कपड़े निकालते हैं। यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, कितने तो लोग थे उसके सामने, जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु सारे पाप लेके जाने के लिए आए, उसके लोगों ने कपड़े उतारे। लूका शुभ वर्तमान 15वां अध्याय उसका 22वां वचन।
तीसरा कपड़े के बारे, शाही वस्त्र के बारे में पढ़ेंगे। लूक का शुभ वर्तमान 15वां अध्याय उसका 22वां वचन। पर पिता ने अपने नौकरां नूं कहा कि सब तो चंगे वस्त्र छेती कढ़ के ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਨਾਓ और ਇਹਦੇ हथ विच अंगूठी और पैर जुत्ती पाओ। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ। हाँ, पिता ने क्या किया, क्या बोला उसके दासों से? जल्द से, क्विकली, है ना, क्विकली, अच्छे सा अच्छा, बोलिए सब मिलके, अच्छा वस्त्र। अभी ये किसके बारे में स्टोरी है बोलिए? प्रोडिगल सन, हिंदी में क्या बोले? बूढ़ा पुत्र। आमीन, आमीन। यहाँ पे उसके बारे में पूरा लिखा नहीं, लेकिन हम सब जानते हैं एक दिन अपने पिताजी के साथ झगड़ा करके वो बोला सारा प्रॉपर्टी मुझे दे और मैं जा रहा हूँ ऐश करने के लिए, मैं जा रहा हूँ दुबई, ऐसा बोल के, दुबई नहीं गया, मेरा लैंग्वेज में मैं बोल रहा हूँ, वो चला गया। बाइबल कहता है कुछ दिनों के बाद जो पैसा था, सब कुछ था, सब गवाया उसने, ऐश किया, चैनी किया, और एक दिन है ना क्या हो गया, अकाल पड़ा उस गांव में। और बाइबल कहता है कि सूअरों के बीच में, किसके बीच में? बैठ के खाना खा रहा है। यानी कि इसका क्या आजमा सकते हैं हम लोग, जो कपड़े उसने पहन के गया था वो सब कपड़े उतर गए। इसके लिए बाइबल कहता है 22वें अध्याय में, तुरंत, परंतु तुरंत, क्विकली, जब उसका पिता ने उसको देखा, उसके दासों से उसने पहले क्या कहा मालूम है? ये ना कुछ पिक्चर्स डालिए ब्रदर, ये ना गले लगाया, है ना, समेट के ले लिया और कहा उसके दासों से, जा वस्त्र, अच्छा वस्त्र लेके आ। यानी कि मैं ऐसा सोच रहा हूं जो बाइबल में लिखा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है शायद उसके आंख पे सारे फटे हुए कपड़े हो सकते हैं। आमीन। सोचिए, एक बाप अपने बेटा या बेटी को देखता है आंख पे कपड़े नहीं है, फटा हुआ है, तो कैसा रहेगा? हो सकता है, मुझे मालूम नहीं, यानी कि या भी हो सकता है अच्छे कपड़े से आया, यानी कि गंदा हो गया रहेगा कपड़ा, ऐसे लेके आया, उस तरह से लेके आया, लेकिन उसका बाप कहता है जाओ जाओ, अच्छा वस्त्र इसके लिए लेके आओ। क्या मेरा उत्तेजन मैं आपको करना चाहता हूँ, 3 जगह में हम लोगों ने देखा यूसुफ के जिंदगी में शाही वस्त्र निकाला दे गया था, है ना। यीशु मसीह के भी वस्त्र छीने गए थे। ब्रदर थोड़ा इधर माइक इधर रख लेना, क्योंकि वो स्पीकर है ना, ऐसा आ जाइए। तो और जो प्रोडिगल सन है, इसका भी वस्त्र चला गया था। लेकिन इन तीनों के अगर हम लोग पढ़ाई करेंगे, आज मैं उत्तेजन करता हूँ, जो खोया हुआ था परमेश्वर ने उनके जिंदगी में वापस दिया। हालेलुया। जो प्रोडिगल सन था, सब छोड़ के गया, ऐश किया, हाँ, सिंगापुर गया, दुबई गया, बहरीन गया, यूएस गया, सब कुछ करा, लेकिन वापस अपने पिता के घर आ गया। जब पिता के पास आते हैं, पिता कभी ठुकराता नहीं है। हालेलुया। उसने उसे गले लगाया, दासों से कहा जाओ अच्छा वस्त्र लेके आओ, और आगे कहते हैं कि जाओ सबसे अच्छा जो जानवर है उसको काटो और अच्छा खाना बनाओ। मोबाइल थोड़ा ऑफ कर देना मेरे भाई लोग प्लीज। आमीन। हालेलुया बोलेंगे, हालेलुया बोलेंगे। और केवल वही नहीं, अच्छा वस्त्र नहीं है, अंगूठी डाला और जूतों पहनाया। हालेलुया। 6 बारे में मैंने आपको सिखाया था, व्हाट इज सेज, अधिकार, आमीन, स्वच्छता, धार्मिकता, ये सारे बातें याद रखना, जैसे मैं प्रचार आपको सिखा रहा हूँ। हालेलुया। जो खोया हुआ था वापस उस प्रोडिगल सन, क्या बोलते प्रोडिगल सन को, उसको खुदा ने उसका बेटा ने वापस दे दिया। आज हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, कितने भी दूर हम लोग चले जाए, जब पिता के घर वापस आते वो लात नहीं मारता है, गले लगाता है।
प्रभु के लिए जोर से तालियां बजा सकते हैं। आमीन, हालेलुया बोलेंगे। आमीन। केवल वही नहीं है, अच्छे वस्त्र देता है। केवल वही नहीं है, अच्छा बिरयानी बनाने बोलता है। केवल वही नहीं है, अंगूठी भी देता है। यानी कि क्या अंगूठी, क्या अधिकार है। चप्पल क्या दिखलाता है। आज से आप लोग नौकर नहीं है। उस जमाने में नौकर लोग चप्पल पहनते नहीं थे, सिर्फ अधिकार लोग ही चप्पल पहनते। देखिए क्या क्या वापस मिल गया उसको, कपड़ा मिल गया, अंगूठी, अधिकार मिल गया, है ना, रिलेशनशिप आ गया वापस, अधिकार भी आ गया, है ना, अथॉरिटी भी आ गया। हालेलुया बोलेंगे, हालेलुया बोलेंगे। आमीन। जब ये वापस बेटा आ गया, सब कुछ जो खोया हुआ था वापस मिल गया। What was lost, he got it back. Amen. आप जब प्रभु के पास जाओगे, आपका जो भी खोया हुआ है खुदा देने वाला है। हालेलुया। यूसुफ के बारे में हम लोग जानते हैं, यूसुफ के बारे में हम देखते हैं, उसके यहाँ पे भी उसका भाई प्रोडिगल सन जो है, उसका भाई उससे खुश नहीं था। यूसुफ के बारे में भी हम लोग देखते हैं, बाइबल ऐसा कहते हैं उसके भाई लोग उससे खुश नहीं थे, क्योंकि उसका बाप ने उसके लिए रंग बिरंग एक शाही वस्त्र बनाया था, वो खुश नहीं था। लेकिन बाइबल बोलता है कि उसके खुद के भाई लोगों ने, दूसरे लोगों ने, खुद के भाई लोगों ने शाही वस्त्र, रॉयल रोब छीन लिया और उसको बेच डाला। इश्माइली लोग, बाइबल कहता है इश्माइली लोग दूर दूर तक मिस्र देश में जाके उसको बेच दिया। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, भजन संगीता इसका, एक ही मिनट, ओके, 105वां अध्याय और 18 वचन। एक 105:18 जल्दी से, समय निकल के जा रहा है। आमीन। बाइबल ऐसा लिखता है। हाँ, लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया, वो लोहे की चांगों से जकड़ा गया। हालेलुया बोलेंगे। यूसुफ को सिर्फ खड्डे में ढकला नहीं गया था, जब इस्माइली लोग उसको लेके जा रहे थे, उसके पैर में चैन साकली डाले थे। यानी कि क्या, भजन संगीत दावीद लिखता है कि यूसुफ के सारे, यानी कि वो बड़ा कष्ट में गया मिस्र देश के लिए। हालेलुया बोलेंगे। यूसुफ के जिंदगी में भी ऐसे ही हुआ। उसका जो शाही वस्त्र उसका पिता ने जो दिया था, जो पिता ने अधिकार दिया था, जो आशीष खुदा ने दिया था, उसके पिता ने उसको प्यारा था, आशीष किया था, लोगों ने, उसके भाई लोगों ने खुद सारे बातें ले लिया था और उसको बेच डाला। और बाइबल कहता है कि उत्पत्ति में अगर हम लोग सब पढ़ेंगे 41वां अध्याय 40 और 41, उत्पत्ति, जेनेसिस, क्विकली, 40वां अध्याय 41 का 40 और 41 का 41, 40 एंड 41। तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी, केवल राजगद्दी के विषय में मैं तुझसे बड़ा डरूंगा। आमीन। हालेलुया बोलेंगे। आमीन। हम यूसुफ के बारे में जानते हैं, जब मिस्र देश में वो आया, वहां पे उसको बेचा गया, फिर उसके बारे में रेप के इल्जाम उस पर लगा गया और उसको जेल में डाला गया था। लंबा स्टोरी, लेकिन शॉर्टली हम जानते हैं, एक दिन वक्त ऐसा आया, उस राजा ने एक स्वप्न देखा, ख्वाब देखा, और उसके ख्वाब के बारे में कोई नहीं इजिप्ट, मिस्र देश में बता सकता, केवल यूसुफ एक ही बंदा था जो जेल में था। खुदा ने ऐसे जगह पे उसको रखा था कि परमेश्वर उसे उपयोग करने के लिए, बाइबल कहता है खुदा ने सबके लिए योजना बना रखा है। हालेलुया। जब इस राजा ने ख्वाब देखा, उसने बोला इस ख्वाब के मतलब मुझे बताओ, और उस जगह में कोई नहीं था, केवल एक ही बंदा था, यूसुफ। तो राजा ने कहा उस यूसुफ को लेके आओ, और यूसुफ उस ख्वाब के बारे में बताता है और परमेश्वर उसके जिंदगी में कार्य करता है। और तब, है ना, तब
राजा कहता है इस कारण, किस कारण किस कारण, ये समझना चाहिए। इस कारण तू, यानी कि राजा जान चुका था कि ये बंदा सही आदमी है। हालेलुया बोलेंगे। एक ही झटके में, बोलना एक ही झटके में, एकदम से जेल से सिंहासन पे पहुंचा। आज एकदम से प्रभु आपके जिंदगी में कार्य करने वाला है। हालेलुया। एकदम से बोलो, जोर से, एकदम से। अरे नहीं, थोड़ा जोर से बोलो, एकदम से, एकदम से, सडनली, 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 एकदम से चंगाई, बोलो एकदम से रिहाई, एकदम से पुरवाटा, एकदम से ब्रेक थ्रू। बाइबल कहता है सडनली, है ना, जेल से पैलेस पे उसने पहुंच गया। और इस कारण ये ना, तू मेरा घर का अधिकार होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राज गद्दी छोड़ के सब पर उसको अधिकार बना दिया। हालेलुया, आमेन, आमेन। जो बंदा ने सब कुछ गवा गया था, खुदा ने एकदम सब कुछ दे दिया। हालेलुया। प्रभु इतना बात कर रहा था मुझसे, हालेलुया। एकदम से सब कुछ चला गया, एकदम से परमेश्वर ने सब बदल दिया। हालेलुया। जब तुम परमेश्वर के साथ चलते हो, सुनो मेरी बात, जब तुम परमेश्वर के साथ, यहोशुआ के साथ, यीशुआ के साथ, यहोवा परमेश्वर के साथ चलते हो, एकदम से वो आपके जिंदगी में चमत्कार करता है। हालेलुया बोलेंगे, हालेलुया बोलेंगे, हालेलुया। परमेश्वर एक झटके में एकदम से लाल समुद्र को डुबागा। मोशे सोचता रहेगा, अरे बाप रे, इतने लोग हैं, लाल समुद्र कैसा होने वाला। वो पानी प्रभु पहला निकालेगा, जमीन सूखेगी, उस पर रास्ता बनाएगा, फिर हम लोग जाने वाले। ऐसा मोसेस सोच रहा था, मैं नहीं। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, बोलो एकदम से। जितना जोर से बोलेंगे उतना एकदम से आपकी जिंदगी में कार्य होगा। जोर से, और एक बार जोर से। एकदम से लाल समुद्र दुभागा गया। हालेलुया। सपने भी नहीं सोचा रहेगा मोसेस, अरे हमारा परमेश्वर ऐसा करने वाला है। आज इस सुबह आपके जिंदगी में जो भी लाल समुद्र है, एकदम से परमेश्वर उससे डुबाएगा और उसमें से आप चल के जाओगे। विश्वास है तो बोलो हालेलुया। भविष्यवाणी यशायाह 45 इसका 15 और 16 अध्याय। जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से। Isaiah 45 verse 15 and 16, और कोई Genesis 41 verses 41 and 2। यहोवा जो समुद्र में मार्ग और प्रचंड धारा पद बनाता है, जो रथों और घोड़ों शूरवीर समेत सेना को निकाल लाता है। इंग्लिश में कोई तो रेडी रहना, रेडी, यस। वही रह गए और फिर नहीं उठ सकते, बुझ गए, विसन की बत्ती की नहीं बुझ गए, वो यूं कहता है। हालेलुया, आमेन है, आमेन। पंजाबी में पढ़ना ब्रदर, जल्दी से। तू सचमुच एक परमेश्वर है जो आप ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ परमेश्वर, ਉਹ ਸਭ ਸ਼ਰਮ ਖਾਣਗੇ, ਨਾਲੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਉਠਾਉਣਗੇ। आमेन, ਬਹੁਤ ਸਾਜਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। आमेन। इंग्लिश में, when you walk through the waters, what is that? Isaiah 45 verse 15 and 16। हाँ, यशायाह, Isaiah 45 43, ओके सॉरी, 43 15 16 पढ़ना। यशायाह 43। हाँ,
हालेलुया। हाँ बस बस उतना ही है। हालेलुया बोलेंगे। सडनली एकदम से परमेश्वर आपके जिंदगी में कार्य कर सकता है। आमेन। समुद्र में वो मार्ग दिखा सकता है। इन द विल्डरनेस ही विल मेक अ वे इन द डेजर्ट। हालेलुया बोलेंगे। एकदम से परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। एकदम से आपकी मैरिज लाइफ में परिवर्तित होगा। एकदम से एक नया जॉब आपके जिंदगी में आएगा। एकदम से आप घर बांधना शुरू कर देंगे। आपको मालूम नहीं पड़ेगा पैसा कहां से आ रहा, लेकिन एकदम से मेरा परमेश्वर आपके जिंदगी में कार्य करने लगेगा। एकदम से आपकी बेटी का शादी होगा। एकदम से आपके जिंदगी में कार्य होगा। एकदम से परमेश्वर आशीषित करेगा। हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया बोलेंगे। परमेश्वर ने एकदम से यूसुफ के जिंदगी में कार्य किया। उसका कारण यही था, वो वफादार था। हालेलुया। परमेश्वर के साथ वो चल रहा था और खुदा ने उसे एकदम से उसे आशीषित किया। उत्पत्ति इसका 41वां अध्याय और 42वां वचन हम लोग डायरेक्टली पढ़ेंगे। 41, 42, चैप्टर 41 वर्स 41 एंड 42। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुनो, सारे देश मिस्र देश पर तुझे अधिकार दे रहा हूं। हाँ, तब फिर उन्होंने क्या किया? और एक अंगूठी आ गया। बोलो हाँ, क्या किया? और उसको क्या किया? बड़ा खोया हुआ चीज वापस देने वाला परमेश्वर है। क्यों राजा ने एक कपड़े दिया उसको? जो छीन गया था, मेरा परमेश्वर वापस वही चीज। और यहां पे देखते हैं शाही वस्त्र। उधर रंग बिरंगे कपड़ा था, यहां पे परमेश्वर ने शाही वस्त्र दे दिया। हालेलुया बोलेंगे। खोया हुआ चीज आपके जिंदगी में आने वाला है। रंग बिरंगे कपड़े नहीं है, शाही वस्त्र आने वाला है। आमेन एंड आमेन। भविष्यवाणी मैं आप लोगों को कर रहा हूं, आपके जिंदगी में जो कुछ भी छीना गया, हो सकता है आपके घर वाले, आपके भाई, आपकी पत्नी, बेटे, सास, ससुर, काम में जो प्रमोशन आपको चाहिए था, वो प्रमोशन किसी ने छीन लिया। मत डरो, एकदम से बोलो और एक बार हालेलुया बोलो जोर से, एकदम से परमेश्वर कार्य करने वाला है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर कभी लज्जित या फज्जित करने वालों में से नहीं है। हालेलुया बोलेंगे। यूसुफ के जिंदगी में उसके खुद के भाई लोगों ने रंग बिरंगे कपड़े ले लिया, लेकिन मेरा परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, शाही वस्त्र देकर, अधिकार देके सारे मिस्र देश में उसे अधिकार दे दिया। हालेलुया। क्यों ना जोर से तालियां बजाते? सारा आदर और महिमा परमेश्वर को देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा यूसुफ से, डर मत, सिर्फ रंग बिरंग कपड़ा छीन लिया, लेकिन मैं तेरे लिए शाही वस्त्र तैयार कर रहा हूं। आजा तू मिस्र देश आजा। आपको समझा क्यों यूसुफ मिस्र देश गया? आप समझ में आ गया? जब खुदा आशीष देना चाहता है हमको, उस जेल के परिस्थिति से, है ना, हाथों में पैरों में तकलीफों से हमें गुजर के जाना पड़ता है। आप बोलते रहेंगे मेरे लिए अच्छा घर चाहिए, बंगला चाहिए, खुदा देगा, लेकिन उसमें से हमको गुजर के जाना पड़ता है। शाही वस्त्र खुदा ने यूसुफ के लिए तैयार करके रखा, लेकिन किस परिस्थिति से उसने गया मालूम है? ये कोई नहीं जानता है, केवल वो जानता है। उसके भाई लोगों ने अंग रख, है ना, रंग बिरंग छीन लिया था। खुदा बोल रहा है आजा, मैं तेरे लिए कुछ तैयार। केवल वही नहीं है, शाही वस्त्र खुदा ने नहीं दिया, उसको अधिकार दे दिया। हालेलुया। दूसरी बात, यूसुफ के जिंदगी में ने उसने कभी कुरकुर नहीं किया। दोस्तों के पास
उसके दूसरे के पास उसने जाके बोलना नहीं है मेरे भाई ने मेरा सब छीन लिया। आज हम लोग कितने लोग ऐसे हैं जो हमारे भाई, हमारी पत्नी, हमारे सासू माँ, हमारे दोस्त, हमारे कलीसिया के पासबान, इनके बारे में पीछे जाके बात करते हैं। यूसुफ ने नहीं किया। He was faithful. उसने कुरकुर, he didn't murmur. Amen. He guarded his heart. उसकी हृदय का उसने संरक्षण किया और खुदा ने उसको फलदायक बनाया। Amen. आपके भाई हो सकता है आज आपकी जिंदगी में आपके खुद के भाई लोग है ना, आपके माता पिता हो सकता है, खुद की आपकी पत्नी या आपके पति या आपके बच्चे लोग या आपके काम पे कुछ आपके जिंदगी में से छीन लिया है। खुदा के साथ वफादार रहो, प्रभु को धन्यवाद दो। इसके लिए आज भाई ने अच्छा गीत चलाया, वो मेरे लिए कंफर्मेशन था। क्या दे सकता हूं, क्या ला सकता हूं, कहता हूं तुझे। कितने लोग बोल सकते हैं परिस्थिति में? कितने लोग घुटने टेके बोलते हैं शुक्रिया शुक्रिया, रिपोर्ट कैंसर आ गया, कितने लोग धन्यवाद देते हैं? कितने लोग काम चला गया, शुक्रिया बोलते हैं। बाइबल कहता है हर बात में, हर समस्या धन्यवाद दो। आज प्रभु आपको यहाँ कोई देश में सिर्फ पैसों के लिए नहीं लेके आया, उसकी योजना कुछ अलग है। वो अधिकार देना चाहता है आपको। हालेलुया। जो आपके घर से, आपके खुद के घर से आपको हकाला रहेगा, छीन लिया रहेगा, आपका खुद का भाई आपको फंसाया रहेगा। आमीन। खुदा कह रहा है आजा तू वापस, मैं तुझे शाही वस्त्र देने वाला हूं। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ ने कभी उसके भाइयों के विरुद्ध में कुछ बोला नहीं। जब उसके भाई लोग आए उसने कभी बोला नहीं, हे 10 साल पहले तूने मुझे घर से बाहर निकाला था, मेरा कपड़ा छीन लिया था, देख आज मैं सिंहासन पे बैठा हूं, तुझे छोड़ने वाला नहीं। ये बात सीखा मैंने, उसके भाई के विरुद्ध कभी बोला नहीं हो, उसके बाप के विरुद्ध कुछ बोला नहीं। आज हम क्या सीख रहे हैं? अगर हमारे जिंदगी में अधिकार खोया हुआ चीज आपको अगर चाहिए, पिछली बातें भूल जाओ। तैयार है? जब आप पिछली बातें भूल जाओगे एकदम से परमेश्वर कार्य करेगा। आज बहुत सारे लोग दुखी है, इसलिए प्रभु ये वचन मुझे दिया है। बहुत सारे लोग दर्द में है पिछले बातों को लेकर। छोड़ दो, छोड़ दो। मुश्किल है माफ कर दो, मुश्किल है भूल जाओ, मुश्किल है बातें करो, प्रभु कार्य करेगा। वो बंधनों में मत रहो, क्योंकि खुदा आपको आशीष देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसी किताब में लिखा है पिछली बातों को भूल जाओ। जब हम पिछली बातों को भूल जाते हैं, खुदा नया कार्य हमारे जिंदगी में करता है। मुझे मालूम है आज मैं किसको प्रचार कर रहा हूं। पिछली बातें भूल जाओ, प्रभु आपके जिंदगी में कार्य करेगा। जब पिछली बातें हम लोग याद रखते हैं, देखते हैं, क्या होता है मालूम आपको? नमक का स्टैचू बन जाता है। लोट ने क्या किया? लोट की पत्नी ने क्या किया? पीछे मुड़ के देखा। जब आप पीछे मुड़ को देखोगे, 5 साल पहले ऐसे हुआ, ऐसे क्या, देख मेरे को आज कुवैत में काम मिल गया, आप खंबा बन जाओगे। यानी कि परमेश्वर का आशीष आपके जिंदगी में रुक जाओ। भविष्यवाणी कर रहा हूं मैं, पिछला सब भूल कर। एक सुंदर सा गीत फादर बकमंस का है, मैं आंखें लगाए रहो प्रभु यीशु पर, तुम बीती बातों को भूल बढ़ते रहेंगे हम। हालेलुया।
समय नहीं ले तो गीत में लेता था। प्रोडिगल सन, उसका गलती था, है ना, निर्णय उसने गलत निर्णय ले लिया, लेकिन परमेश्वर के पास, पिता के पास जैसे वापस आया, खुदा ने वापस सब कुछ उसको दे दिया। हालेलुया। केवल वही नहीं है, गले लगाया, चूमा उसको, और नया वस्त्र उसका बेटा ने दे दिया। और आखिर बिना ये बोल के अगर मैं चला जाता हूं तो कुछ भी नहीं है यीशु मसीह के बारे में। पता है, यीशु मसीह का वस्त्र, कपड़े छीन गया था, खेले उसके साथ, कपड़ों के साथ खेले वो लोगों ने। हंसे, थूके, मारे, मुक्का मारे, ताज, कांटों का ताज पहनाए, कितना तकलीफ हो गया, ना उसका इज्जत निकाल दिया गया। लेकिन देखो परमेश्वर ने क्या किया। पढ़िए प्रकाश के वाक्य, रेवलेशन 13 पहला अध्याय 13वां वचन। उन युवक के बीच में मनुष्य के पुत्र शरीर का एक पुरुष को देखा, जो पांव तक वस्त्र पहने, छाती पर सुनहरा बटुआ बांधे हुए था। पांव तक वस्त्र पहना, यीशु मसीह के बारे में। पढ़ना ब्रदर पंजाबी में। ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਾਧਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਂ ਤੀਕ ਦਾ ਜਮਾ ਪਹਿਨੇ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦੁਆਲੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪੇਟੀ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ। हालेलुया बोलेंगे। उसका पिता ने उसके लिए एक शाही वस्त्र स्वर्ग में रेडी करके रखा और इंतजार कर रहा था, आजा मेरे बेटे, सब कुछ तैयार है। केवल वही नहीं है, और एक वाक्य हम लोग पढ़ेंगे, 19वां अध्याय 16वां वचन। रहने दो ब्रदर, यही रेवलेशन 19:16। बोलो हालेलुया। सैनिकों ने, लोगों ने सब छीन लिया, लेकिन मेरा परवदिगार, मेरा परमेश्वर यीशु मसीह को वो आज्ञा दी। उसके छाती पे जो वस्त्र खुदा ने पहना हुआ था, उस पे लिखा था, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। जब यीशु मसीह का जो धरती पर का जो कपड़े उतर गया था, रेजरेक्शन का क्रूसिफिकेशन, जब उसको मारा गया, पुराया गया, तीसरे दिन फिर पुनरुत्थित होने के बाद परमेश्वर ने एक नया वस्त्र दिया। केवल वही ने, उस पर लिखा था, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। आमीन। जोर से प्रभु के लिए तालियां बजाते हुए हालेलुया। अगर उसके भाई लोगों ने, यूसुफ के भाई लोगों ने अगर उस अंगरक्षक को निकाला नहीं गया था, तो उसको शाही 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 रोब, आमीन, शाही वस्त्र नहीं मिलता था। हालेलुया हालेलुया। अगर राजा लोगों ने, सैनिक लोगों ने यीशु मसीह का कपड़ा नहीं निकाला था, तो उसको ये कपड़ा, शाही वस्त्र नहीं मिलता था, जिस पे लिखा हुआ था, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। हालेलुया। हमारे जिंदगी में भी ऐसा ही होता है, कुछ बातें परमेश्वर निकाल देता है, ताकि कुछ नया चीज खुदा हमारे जिंदगी में भर के आशीष से, एकदम से आशीष करना चाहता है। हालेलुया। अगर आपके जिंदगी में कुछ छीन गया है, तो बोलो हालेलुया, क्योंकि एकदम से परमेश्वर आपके जिंदगी में कार्य करने वाला है। हालेलुया। यूसुफ की जिंदगी में छीना गया था, यीशु मसीह की जिंदगी में छीना गया था, प्रोडिगल सन इसकी जिंदगी में छीना गया था, आपके और मेरे जिंदगी में भी छीना गया होगा। बाइबल कहता है, शास्त्र कहता है, आज आपको उत्तेजन करता हूं, यू विल गेट वॉट यू लॉस्ट। जो खोई हुई चीज वापस आपको मिल, विश्वास से है तो बोलो हालेलुया। एक भविष्यवाणी का वचन आप लोगों को देना चाहता हूं, क्यों ना हम खड़े हो जाए, फिर पास्टर जगीर आके प्रार्थना करेंगे। 2 वचन, जकरिया इसका किताब 3 अध्याय और 4 वचन।
हरबा शंदरबा रे खंदरबा बाबा। तो दूत ने उनसे जो सामने खड़े थे कहा, इनके ये मैले वस्त्र उतारो उतारो। उससे कहा, देख मैंने तेरा अधर्म दूर किया है और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूँ। आमेन, हालेलुया बोलेंगे। आज हमारे गंदा वस्त्र कपड़े खुदा ने निकाल दिया और सुंदर वस्त्र पवित्र आत्मा से हमें भर दिया है। हालेलुया बोलेंगे। He has covered us। एक नया शाही वस्त्र पवित्र आत्मा से प्रभु ने हमें भर दिया है। खुश है? हालेलुया बोलेंगे। सिर्फ चीजों से नहीं है, उसके लहू के द्वारा हमें कवर किया है। हालेलुया बोलेंगे, हालेलुया बोलेंगे। इसलिए हिब्रू का किताब, इब्रानी का किताब 10वां अध्याय और 17वां वचन में प्रभु का वचन ऐसा कहता है, तेरी सारी पापों को, अधर्मों को मैं कभी स्मरण नहीं करूंगा। हालेलुया। बोलो अपने पड़ोसी से, हाथ पकड़ो जल्दी से, मेरे सारे पाप, नहीं सुनो सुनो सुनो, मेरे सारे पाप, सारे अधर्म, मेरे भाई, मेरे घर वाले, मेरी पत्नी या पति, मेरे दोस्त लोग, मेरे पासवान याद रखते हैं, लेकिन मेरा परमेश्वर जो राजाओं का राजा है, हिब्रियों की किताब में लिखता है। बोलो जोर से, मेरा आवाज के साथ बोलो, हिब्रू के किताब में मेरे परमेश्वर कहता है, तेरे सारे अधर्मों को और सारे कामों को मैं कभी स्मरण नहीं करूंगा। He will never remember any of our sins what we have done। खुशखबरी है तो जोर से हालेलुया बोलो। शैतान आके बोलेगा, सुनील भाई उसको बोलना, आजा आजा मैं देता हूं तुझे। विल्फ्रेड भाई याद है ना 10 साल पहले, तो बोलना आजा मैं तेरे को याद दिलाता हूं। ऐसा कोई को याद दिलाएगा, बीदर में क्या क्या किया शैतान, कुवैत में आ गया, बोलना उसको शैतान को, कुछ नहीं करने वाला, मेरा परमेश्वर कुछ याद नहीं रखता है। तू क्या करने वाला। एकदम से आपकी जिंदगी में खुदा आशीष देने वाला है। योएल की किताब 2 अध्याय 25वां वचन। ये 2 भविष्यवाणी का वचन आप लोगों के लिए देके यहाँ पे मैं खत्म कर रहा हूँ। एक छोटा सा कड़वा गा सकते हैं ब्रदर थॉमस? क्या दे सकता हूँ? पढ़िए। तो आगे खा लिया था, उसको हानि हम भर देंगे। वापस परमेश्वर जो भी गवा गए थे, परमेश्वर कहता है, उसका वचन कहता है वापस आपको सब आने वाला है। आमीन। तो आज मेरा उत्तेजन इनके बारे में, आज आपको क्या मैं सिखा रहा हूं, छीना हुआ आपके जिंदगी में वापस आने वाला है। हालेलुया। सबसे अधिक क्या आपके जिंदगी में आने वाला है? परमेश्वर का प्यार आपके जिंदगी में आ गया है। हालेलुया बोलेंगे। आमीन। क्यों ना परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। Oh bless your holy name। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया शुक्रिया
तेरा, तुझ में ही सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया। प्रभु को धन्यवाद दीजिए। शुक्रिया शुक्रिया तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। आदर और महिमा, सारा आदर और महिमा परमेश्वर को देते हैं। प्रभु तूने हमारी प्रार्थना सुनी, तू हमारे साथ है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु आज वही शाही वस्त्र जो तूने हमें रखा है स्वर्ग में, उसे पाने के लिए, पिछला सब भूलने के लिए तू हमें अगुवाई कर। हालेलुया। वफादारी से तेरे साथ चलने के लिए, तेरे से प्यार करने के लिए तू हमें अगुवाई दे। यीशु मसीह जैसा चुपचाप था, उसी तरह हमारा जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, उन सारे बातों को हम चुपचाप रहे, इसके लिए तेरी अनुग्रह हम पे दे। प्रार्थना करते पास्टर जकीर। हालेलुया 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 हालेलुया। आत्महान जीवित परमेश्वर आपका दिल से धन्यवाद कर दे प्रभु जी। आज का वचन एक एक बहन भाई की जिंदगी में गहरा असर कर दे प्रभु। ये आपके जूंदे गवाह बन जाए प्रभु, इनके गंदगी वाले वस्त्र उतर जाए प्रभु, शाही वस्त्र इसको पहना दो प्रभु Amen. जी। सब लोग प्रभु जान जाए कि जीवित परमेश्वर तू है यहाँ, तेरे तो बिना होर गंदगी के वस्त्र हमारे उतार के शाही वस्त्र नहीं पहना सकता। पर प्रभु इन लोगों की जिंदगी बदल दो प्रभु, ये Amen. यूसुफ की तरह वफादार हो जान प्रभु। गंदगी वाले वस्त्र फिर उतरेंगे जे यूसुफ की तरह वफादार होंगे थे। अगर यूसुफ की तरह वफादार नहीं रहेंगे तो गंदगी वाले वस्त्र कभी भी उतर सकते नहीं, और शाही वस्त्र कभी भी मिलने वाले नहीं हैं। मेरे बहनों भाइयों, ये असली शाही वस्त्र उसको मिलेगा जो यूसुफ की तरह पवित्र हो जाएगा। आज हमको सबको जरूरत है अपने आप के अंदर जाति मारने का, देखने का कि हम किससे विरोध कर रहे हैं, किससे हम जलस कर रहे हैं, किसे हम देख के हमको खुशी हो रहा है, किसे देख के हमको गमी हो रहा है। आज जो सबको छोड़ना पड़ेगा, हमको सबसे प्यार करना पड़ेगा, और प्रभु का दूसरा नाम प्यार है। प्रभु हमारे साथ और आपके साथ सबके साथ प्यार करता है, इसलिए हम लोग इधर इकट्ठे हुए हैं। हम लोग आम लोग नहीं हैं, खास लोग यहाँ। आज अपने अंदर को देखो, आज अपनी कमियां का निकालो, प्रभु के साथ एक नेम बनो के प्रभु मेरे को असली वस्त्र चाहिए, पवित्र वस्त्र चाहिए। मैं आपके जैसा पवित्र होना चाहता हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आत्मा जो दे प्रभु जी, ताड़ी शक्ति एक एक छूए प्रभु जी। इनके घरों में को दुखी बीमार चार परेशानी जा ऐसी टाइम चंगा करो प्रभु जी। धन्यवाद कर दे। एक एक बहन भाई की जिंदगी में बदल दो प्रभु जी। आज का वचन इनकी जिंदगी में गहरा असर कर जाए, ये आपके जूंदे गवाह बन जाए प्रभु, ये आत्मिक कलीसिया बन जाए प्रभु। आत्मिक कलीसिया दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे प्रभु जी। धन्यवाद, आपके नाम को महिमा मिले। पास्टर जॉर्ज मैकल को बेहद बरकत दो प्रभु। आने वाले दिनों में आपका जूंदा गवाह बन जाए। पूरे परिवार को संभालो, पूरी कलीसिया को संभालो प्रभु। मंगल गवर्नमेंट चर्च प्रभु ताडे नाम चगे वधे, ताडे नाम ਨੂੰ महिमा मिले। बेनती सुनो, स्वीकार करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिता का प्यार, पुत्र का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता हो तो लेके प्रभु का दूसरा आम तक होता रहे। आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। सभी को जय मसीह की।